आज की जो क्लास है बेसिकली वो एक रिकॉल क्लास है। जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास दिया जैसे कि स्क्रीन पे शो कर रहा है कि आपके पास ए गिवन है ना। अब हमें निकालना है इनवर्स। तो अगर साक्षी याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था, एक सिस्टम बताया था, जिस सिस्टम से आप क्या कर सकते थे, इनवर्स निकाल सकते थे। मैंने कहा था ए टू बिग ऑफ आई ए जो होता है ये रो एलिमेंट्री के लिए यूज होता है। इसके लिए यस, रो एलिमेंट्री। ठीक, और कॉलम के यस, लिए क्या करते हैं, ए टू बिग ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए आई। तो किसके लिए करते हैं हम, कॉलम के रो लिए, एलिमेंट्री, नहीं सॉरी कॉलम एलिमेंट। कॉलम के लिए। आपके यस, सिलेबस में यानी आपको सीबीएसई में कॉलम को अलाउ ही नहीं किया गया, तो प्लीज इसे मत फॉलो कीजिएगा। आप सीखना ओके चाहे सर। तो सीखो, रो से आंसर कॉलम से आंसर सेम है, पर सीबीएसई रो को प्रेफरेंस देती है। तो हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे, आप कर सकते हो, टेक्निक सेम है, कुछ अलग नहीं है, बट एग्जाम में रो को प्रेफरेंस दी जाएगी। साक्षी बेटा ये बताओ कि जब इस रूल को हम फॉलो करते थे तो उसमें क्या क्या कंडीशन थी, क्या क्या स्टेप थे, याद है स्टेप कुछ? पहले तो हम देखते थे कि वो उसके मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 वाला, वी नीड टू कि बी वो कन्वर्ट इक्वल ऑफ टू। ई टू पावर। सर तो चले गए, एक सेकेंड। यस, बेटा पहला स्टेप क्या था, वी नीड पहले टू, हम देखते थे। यस। हाँ, हमें आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी में स्टेप कैसे था, ऐसे मूव, A1। ऐसे मूव करना, ठीक, अच्छा। ऐसे मूव करता था ना, इस साइड से ऐसे मूव करके ऐसे मूव करता था। तो पहला स्टेप क्या था, इसे 1 बनाना था, तो ये ऑलरेडी 1 है, तो एक प्रॉपर्टी कम हो गई। इसमें हम पहले चेक नहीं करेंगे कि इनवर्स है कि नहीं? नहीं, हाँ, चेक करने का मैं भूल गया, चेक तो डायरेक्ट करते हैं, वो रफ काम करना। चेक कैसे ओके। करोगे, रफ काम में करोगे। 1 A1 माइनस माइनस 1 इंटू 2। तो 3 प्लस 2 दिस इज 5। ओके, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई बेटा, आ गई ना 5। 5। यस सर। तो 5 आ गई, तो हमने कहा कि दिस इज नॉट 0, ये क्या है, नॉट, 0, हाँ, ये 0 नहीं है। नहीं। अगर ये 0 नहीं है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालना शुरू कर देंगे। सो अब देखो, पहला स्टेप, भाई इसे 1 बनाना था ना बेटा, ये ऑलरेडी यस सर, 1 है ना। 1 है। हाँ। अगर ये 1 है तो देयर इज अ नो नीड टू बी यूज द स्टेप, पहला स्टेप ऑफ हो गया। हाँ। पहला स्टेप क्या था, R1 टेंस टू 1 बाई जो भी यहाँ लिखा होता था उसी से यहाँ डिवाइड करते थे और फिर R1 करते थे ना। मान लो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिख देते, पर यहाँ लिखने की जरूरत क्या है, ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो एक स्टेप। ऑलरेडी 1 है। ये जो चेक वाला पार्ट है बेटा रफ काम है, ध्यान रखना, इसे शो मत जी कर, सर। ये रफ है आपका, ठीक, रफ। अब यहाँ 1 हो गया, काम खत्म। सेकेंड स्टेप में क्या करना है अब हमें, मेक दिस 0। याद रखना स्टेप जिस ऑर्डर में थे उसी ऑर्डर में होने चाहिए, वो चेंजेबल ना हो, ठीक है। तो R टेंस टू R2 माइनस 2R1 क्या है, R2 टेंस टू। R2 माइनस 2R1। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चा, इफेक्ट पड़ रहा है, किस में इफेक्ट पड़ रहा है, R2 में इफेक्ट पड़ रहा है, तो R सेम लिख देंगे ना, यस सर। R2 को सेम लिख देंगे। नाउ वी नीड टू बी रिकॉग्नाइज R1, सॉरी R2 में चेंज हो रहा है तो R1 को सेम लिखेंगे ना, दिस वन माइनस 1 माइनस 1 0। अब हम क्या करेंगे, R2 यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R2 हमारे लिए क्या है, 2। ये पता है क्यों मैंने ऑपरेशन ऐसा बनाया आपको मालूम है,
ये 2, क्योंकि हमें वहां पे 2 के वहां पे 0 लेके आना है। हाँ देखो R2 जो लिखा है वो सेम लिखते हैं हम यहाँ पर, हमेशा सेम रहता है। हाँ। उसके बाद जो यहाँ लिखा होगा उसे यहाँ लिखते हैं। अब R1 अगर R2 में इफेक्ट डाल दें तो R1 का यूज करेंगे, R1 में डालेंगे तो R2 का यूज करेंगे। ठीक है, जीरो बनाने के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का यूज। ओके, यस सर। अब ये बताओ कि अगर मैं यहाँ करता हूं तो क्या होगा, 2 - 2 × 1 0 हो गया। अब अगर इसको लेकर करूं तो 3 - 2, इसके लिए R1 कौन है, -1 है ना। ये कितना हो गया, 5 हो गया। 5। साक्षी क्लियर है बेटा, नहीं है? सर एक बारी और एक बार और बताओ। देखो R2 का मतलब इस वैल्यू से नहीं है, इससे भी है, इससे भी और इससे, चारों से हम 1 करेंगे। ठीक है, तो हमारे R2 हमारे सारे ही हैं, मतलब सारे ही 2 भी R2, 3 भी। हाँ, और ठीक उनके ऊपर वाला उनके लिए R1 है, उनके लिए वो R1 है। ठीक, ओके। तो देखो अगर मैं इसको R2 बोलता हूँ, 2 - 2, R1 कौन है, इसका 1, 0 हो गया, यस। 0 लिखा। हाँ। अब बेटा यहाँ देखो, ये 3 है, दिस इज R2, 3 this one is -1 so this is 5। ओके, 5। यस सर। अब अगला जो आप करने जा रहे हो वो क्या करने जा रहे हो कि तुम कर चुके हो, ये ठीक, वाला। ये यस करें सर। तो 0 माइनस, इसके लिए R1 कौन है, 2 1 तो क्या आया, -2। -2 फॉर्मूले में रखो बस, 1 माइनस, ये हमारा R2 है, इसके लिए R1 कौन है, 0 2 × 0, क्या आया मेरा, 1। सही बात, यस सर। क्लियर, पक्का। यस सर। 2 स्टेप हो चुके हमारे, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। अब इसे क्या बनाना है, 1। इसे 1। मैंने कहा था जिसे 1 बनाता है वहां पर डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है हमेशा इसी मेथड से होता है, दूसरे तरीके से भी हो सकता है, पर मैं आपको एक फिक्स पैटर्न दे रहा हूं जिससे सभी क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, ओके सर। अब R2 है, ये R2 है ना, ये जो नंबर है R2 है ना, तो R2 कितना है, 5 है, तो 5 से डिवाइड, यानी जितना लिखा होगा उसी से डिवाइड करना। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पर पूरी R2 में इफेक्ट डाल दिया, 0 1 -2/5 1/5 1/5 1 -1 1 0। ओके, 0। ठीक है साक्षी। अब हम R1 की बात करते हैं, तो R1 टेंस टू, मुझे इसको 0 बनाना है, अगला 0 से बनाना है ना, तो मैंने कहा था R2 का यूज करते हैं R1 में 0 बनाने के लिए, जो यहाँ लिखा होगा यहाँ। ठीक, यस सर। तो अगर देखा जाए तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या बन गई, ये बन गई R1 + 1 R2, यानी R2 ऐड करने को कहा, यही ना। यस सर। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ तो ऊपर ऐड करना है, तो अब ऐड करो, 1 + 0 1, ये इसमें कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं। अब ध्यान रखना R2 को सेम लिख लेना, R2 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, R1 पड़ेगा। तो R1 प्लस माइनस का 2/5 दैट मीन्स 3/5 ना, 0 + 1/5 1/5। 1/5। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? यस सर। तो A इनवर्स ये क्लास में आने वाला भी नहीं, एक क्लास और लगेगी कम से कम। टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेटिव जब तक आप खुद नहीं कर पा रहे हो ना तब तक फायदा नहीं है। तो ये हुआ, यस सर। ऐसे इनवर्स लगेगा। 1-2 क्वेश्चन और देखें, यस सर। बताइए कौन सा क्वेश्चन कराऊं, जो कहेंगे वो कराऊंगा। थर्ड के साथ करते हैं। थर्ड, यस सर। थर्ड में भी 1 है, एक स्टेप का, और कोई देखो थोड़ा डिफिकल्ट लगे जो आपको लग रहा हो। 9 9 देखते हैं।
ये लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर चला रहा है अभी, ठीक है? यस। अब हम क्या करेंगे, इसे बी मान लो, ए मान लो, ए मान लो जो मानना है, तो ए रूल के हिसाब से 3 10 2 7 1 0 0 1 ए हो, ठीक। नेक्स्ट, अब भाई मुझे पहला यहाँ चेक कर लो, आप क्रॉस कैसे चेक करती हैं, रफ काम है। 3 into 7 minus 10 into 2 21 minus 20, दिस इज 1, यानी नॉट इक्वल टू, मतलब सॉल्व होगा। यस सर। इनवर्स पॉसिबल, सॉरी हाँ इनवर्स पॉसिबल, चेक कर लिया हमने। अब हम करेंगे कैसे, स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, इसे बताओ प्रॉपर्टी क्या लगा। R1 1 अपॉन में, मतलब जितना यहाँ पे होगा अपॉन में 2 R1 है ना, या 3 R1। अब केवल इफेक्ट R3 R1 में पड़ेगा, R2 एज इट इज होगा। तो पहले जो सेम रहे ना उसको लिख ले करो, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इसे 3 से क्या 1, ये 10/3, ये 1/3, दिस इज 0, इज इट और नॉट? यस सर। अब मुझे इसको 0 बनाना है। R2 टेंस टू R2 minus 2 R1, ठीक है, आया ना? यस होगा ना? यस सर। समझ में आ गई प्रॉपर्टी? हाँ। अब चेंज किसके अंदर हो रहा है? R2 के। तो किसमें सेम लिखेंगे हम? R1 में। R1 में सेम, ठीक। अब यहाँ पर शुरू हो जाओ बेटा, ये 2 minus 2 into 1, ये किया ही हमने वीडियो बनाने के लिए, इसे मत सॉल्व, इसे सॉल्व मत किया करो, ये तो आपने किया ही इसीलिए, पता है तो, है ना? नेक्स्ट वन 7 minus 7 into 10/3, 2 into 10/3, तो कितना हो गया? 21 minus 20/3, दिस इज 1/3। नेक्स्ट 0 minus 2 into 1/3, समझ में आ गया, -2/। नेक्स्ट वन 1 ही होगा। 1 minus 2 into 0। मैंने अभी ट्रिक नहीं कराई है आपको, ध्यान रखना, ट्रिक अभी नहीं कराई है, ट्रिक कराना बाकी है, मतलब कैलकुलेशन और इजी कैसे हो सकती है, ठीक। अगला स्टेप कौन सा है, क्या किया जाए बताओ? R2 में मतलब 7 R2 कर लेंगे। ये थोड़ी है, ये तो 7 का भाई, अच्छा हमने इसको 1 बनाना है ना? हाँ। तो 1 कैसे बनाते हैं, या तो डिवाइड से या तो मल्टीप्लाई से। ये तो ऑलरेडी डिवाइड में है, तो क्या करना चाहिए, हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। हाँ, समझ में आ गया? अगर ओके सर, बोलिए बोलिए। अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम उसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो, हाँ, देखो अगर 2 था तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर ये 5 है, 1/5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये 2/3 है तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 तो ऐसे ही बनेगा ना। वो दिया हो उसे मल्टीप्लाई बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड से ऐसे करो कि 1 बन जाए, बस वही मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक। गुड, वेरी गुड। अब R2 में चेंज हो रहा है ना, R1 एज इट इज। R1 एज इट इज। अब इसे 0 से किया, 0 -2 3, ठीक। अब इसको, ये चौथा स्टेप, R1 टेंस टू 10/, R1 1 लिखो, नहीं 0 बनाने के लिए माइनस और प्लस का यूज होता है। 10/3 तो 10/3 R2, ठीक। 0
ये तो सीधा दिमाग मत लगाना है, तो सीधा काम खत्म हो गया। आइडेंटिटी बनाता बना R2 R3, अब ये 1/3 माइनस 10/3 इंटू -2, तो 1/3 प्लस 20/3, 21/3 यानी 7। नेक्स्ट 0 minus 10/3 माइनस 10/3 into हाँ 3 हाँ 3 माइनस का 10, minus का 10। क्या किया मैंने? A इनवर्स क्या हो गया बेटा? 7 minus 2 minus 10 3। अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखा दो, ठीक है? हाँ। जिससे मैं भी कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि आपको टॉपिक समझ में आ गया। फिर सेकंड वाला स्टार्ट करेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, कॉपी निकालो फटाफट और स्टार्ट करो। इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन में क्या A इक्वल टू IA लिखा, ओके ठीक। कैलकुलेशन का गेम है बेटा, कैलकुलेशन कंट्रोल कर गई, मतलब उसमें मिस्टेक्स पे कंट्रोल कर गई तो दिक्कत नहीं लगेगी, वरना इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सीखने में। फर्स्ट इसको 1 बनाना है, कौन है ये? R1। क्या लिखे? 1/3 R1। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक। तो जी ये 1 हो गया, ये -1/3 हो गया, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 0, ओके। नेक्स्ट भाई हमने R1 में इफेक्ट डाला है, तो R2 में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, वो तो एज इट इज है। अगला स्टेप R2 टेंस टू, R2 माइनस लगाते हैं, पर ये ऑलरेडी माइनस है, मुझे क्या करना चाहिए? प्लस लगा देना चाहिए और R1 लिख देना चाहिए, ठीक है। माइनस माइनस करके लिख लो, बात वही है, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पे मेरे को माइनस दे रखा है तो यहाँ पे प्लस लगा दूँ? डायरेक्टली आसान, मतलब आप माइनस से लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात तो वही बड़ी। प्लस हो जाएगा, हाँ अच्छा ओके। सेकंड, पहला काम क्या करो, आपने R2 में चेंज किया है, तो R1 क्या होना हाँ चाहिए? जी, पहले आराम सेम से, है। पहले आराम से 1, जिसे चेंज नहीं करना उसे लिख लिया करो कि गलती होनी चाहिए। अब आपने ऐसा ये जो ऑपरेशन लगाया था वो किसके लिए लगाया था? इसके लिए लगाया था, R2 के लिए। तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, दिमाग लगाने की 0। जरूरत नहीं, ठीक। नेक्स्ट यस। अगले वाले से, यानी इसको इसको और इसको तीनों को सॉल्व करेंगे। कैसे? R2 अगर 2 होता है तो इसके लिए R1 कौन होगा? -1/3, तो एलसीएम भी 6 - 4/3, दिस इज 2/3, यस और नॉट? हमने -4 मतलब हमने R2 किसके लगाया? हमने R2 -4 के लगाया है या फिर 2 -4 के पे लिए? लगाया तो 0 बन गया, इसे तो 0। ये जो प्रॉपर्टी बनाई थी आपने, ये वाली प्रॉपर्टी आपने जो बनाई है, ये हाँ वाली, जी, वो बनाई इसीलिए कि वो 0 बन जाए ना। हाँ जी। तब आप उसे डायरेक्ट 0 बना चुकी है ना, इसे आप ऑलरेडी 0 बना चुकी हैं। ओके, हाँ हाँ हाँ। क्यों लिखेंगे हम, क्यों सॉल्व? भाई यहाँ सॉल्यूशन तो उसका करा जाता है ना जिसका हमें पता नहीं है, इसका तो मुझे पता ही है मैं 0 बना रहा हूँ, तो क्यों solve? है ना। यस सर, यस सर। अब अगली वैल्यू से, पर ये इसमें अप्लाई किया है तो सारे एलिमेंट में इफेक्ट पड़ेगा, सब पे पड़ेगा, क्योंकि हाँ। ऑपरेशन एक ही लगाते हैं पर इफेक्ट सब में पड़ता है। अब मेरे लिए R, इस वाले के लिए R2 कौन है? 2 हो गया, फिर प्लस था, प्लस लगाया, इसके लिए R1 कौन है? -1/3। अब सॉल्व किया, वैल्यू आ गई, वो वैल्यू यहाँ लिख दी, ठीक है। अब इसे खत्म करते हैं। मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी। नहीं, टाइम लगेगा, इसमें लगेगा आपको। अब अगली वैल्यू इस वाले के लिए, तो R2 क्या है? 0 4, 0 R1 कौन है? 1/3 तो क्या हो गया? 4/3। 4/3 अगला ये 1 है, ये 4 है, 1 प्लस ये 0, प्लस 1 हो गया, ठीक।
दो स्टेप क्लियर हुए या अभी भी दिक्कत है इसमें? नहीं, क्लियर हो गया। क्लियर है? यस सर। अगला स्टेप, अब इससे वन बनाना है, क्या किया जाए बताओ? हाँ, R 1/3 R2 2/3 3/2 R2 भाई 2/3 है, इसको वन कैसे बना सकते हो? 3/2 से मल्टीप्लाई करके, रिवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ना। अभी क्लियर है? किसमें इफेक्ट पड़ा? R2 में, R1 R2 में एज इट इज, ठीक, 0, दिस इज 1। अब ये R3 देखो, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ होगा तो 0, ये 1 बना ही चुके हम, तो 4/3 इंटू 3/2 कट गया, इससे 2 हो गया, 2 आ गया, 1 इंटू 3/2 सभी के साथ होगा ना, तो 3/2। 3/2 क्लियर है या नहीं? यस सर, यस सर। गुड। अब अगला स्टेप ये कौन है? ये R1 R1 टेस्ट, ये माइनस का है ना, यहाँ प्लस लिख लो, क्या लिखा है? 1/3 1/3 1/3 है R2, R1 के लिए R2, ठीक, ओके। अब R1 में चेंज होगा, ये तो हमें पता ही है, यही बनना है इसका, R2 सेम लिख लो। अब यहाँ पर R1 क्या है? यहाँ पर 1/3 प्लस 1/3 इंटू में 2 के लिए है ना, ये 3/3 हो गया, कट कर कितना हुआ? 1 हो गया, 1। ओके, नेक्स्ट करते हैं, कौन है ये? 0 प्लस 3/3 इंटू 2। यस सर। कितना आ गया? 1/2, ठीक है। आपका इनवर्स क्या आ गया? 1/2 2 3/2। यस। कोई दिक्कत? शॉर्टकट नहीं सिखाऊंगा, शॉर्टकट नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट में परेशान हो जाओगे। अभी इसी टाइप की फॉर्म को आप ट्राई करें, सीखें, और जो दिक्कत लगे वो पूछें, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। तो आगे बढ़ने की फिलहाल क्या जरूरत है, मैं आपको शो कर देता हूँ।